Good afternoon. Over here, we are going to continue our chapter number 12 from page number 108. So, everyone, be ready with your textbook. And I hope you might have seen the yesterday's video, and all the explanation is clear to you. There is no doubt. If you have, you may ask me anytime. Okay. So, shall we continue our chapter? Chalo, let's begin from page number 108. One might argue, how can safari be harmful, especially since it makes possible to put a stop to hunting of animals? कोई ऐसे पूछ भी सकता है कि सफारी दूसरों के लिए हार्मफुल कैसे है। यहाँ पे हम एनिमल्स को हंट तो नहीं कर सकते, वो तो बंद हो गया है हंट करना, मतलब शिकार करना। पहले के ज़माने में तो एनिमल्स का शिकार भी बहुत होता था, गन से, देन आर्चरी से, उस तरह से। लेकिन अब तो वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो सफारी क्यों हार्मफुल है, और जंगल में, फॉरेस्ट में जाना क्यों हार्मफुल है? In most countries, animal hunting is illegal and alert forest officers safeguard the animals. Tourists now shoot and capture wild animals with their cameras and not guns. अब तो कितने सारे कंट्रीज में एनिमल्स को शूट करना, मतलब गोली मारना, इलीगल हो गया है। और फॉरेस्ट ऑफिसर है वो हमेशा अलर्ट में रहते हैं कि एनिमल्स को सेफ में रखे। सेफ एनिमल्स की सेफ्टी का वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पहले के ज़माने में सब लोग गोली से एनिमल्स को शूट करते थे, लेकिन अब किससे शूट करते हैं पता है? अपने कैमरा से। अब जब भी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सफारी जाते हैं तो वो हमेशा अपने कैमरा से एनिमल्स को शूट करते हैं, मतलब उनके पिक्चर्स लेते हैं और इस तरह से उनको शूट करते हैं, कि ना के गन से शूट करते हैं, है ना। अपने पहले के राजा महाराजा वो थे, हमेशा वो शिकार का उनको शौक रहता था। वो हमेशा अपनी गन से, अपने तलवार से, अपने आर्चरी मतलब तीरबान से वो हमेशा शिकार करने जाते थे। लेकिन अब तो ये कम्प्लीटली बंद है, कम्प्लीटली बैन है बहुत सारे कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। अब तो यहाँ पे देखो, आपको एक मैन दिख रहा है अपने कैमरे के साथ जो एनिमल्स को शूट कर रहा है, लेकिन गन से शूट नहीं कर रहा है, वो किससे शूट कर रहा है? अपने कैमरा से कर रहा है। But these safaris are not always good for the forest or its wildlife. लेकिन ये सफारी जो टूरिस्ट है वो भी हमेशा सफारी के लिए बहुत अच्छे नहीं है। क्यों? The constant roar of vehicles, the clicking of cameras, and the unpleasant buzz caused by excited tourists eager to see animals in their natural habitat disturb the peace of the forest. क्या होता है, कंटिन्यूस सफारीज में व्हीकल्स का रोर होता है, मतलब व्हीकल की आवाज़ें होती है, कंटिन्यू कैमरा से क्लिकिंग होती है, और जितने भी लोग होते हैं वो चुप तो नहीं बैठने वाले, हमेशा बातें करते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट का माहौल है ना, इसको डिस्टर्ब करते हैं, फॉरेस्ट के एनिमल्स को ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है। जैसे हमारा खुद का घर है ना, उसी तरह से फॉरेस्ट एनिमल्स का घर है। तो अगर हमारे घर में कोई लोग आए और ऐसे ही बातें करने लगे और यहाँ वहाँ घूमने लगे, या हमारी चीजों को टच करे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से एनिमल्स को भी अच्छा नहीं लगा कि उसके घर में कोई आए, उनको देखे, वो जो कर रहा है उसके पिक्चर्स ले, बातें करे और ये वो करे। तो एनिमल्स को भी ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए सफारी में जाना कई बार अनप्लेजेंट अच्छा नहीं होता है। This even upset animals who are likely to lash out at tourists out of an anger or fear. The result to such happening can be horrifying. One such incidents affect tourists and tourism itself. कई बार क्या होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स को देखने की चाह में हम उतने आगे चले जाते हैं, उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं ना, लायन टाइगर्स को, कि वो एनिमल्स बहुत एंगर हो जाते हैं, और एंग्री में वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि हम लोग लाइक सफारी में लोग गए और एनिमल्स को किसी भी चीज से उनको परेशान किया, उनको किसी भी चीज में पिक्चर्स लेने लगे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो उससे क्या होता है, किसका नुकसान होता है? ह्यूमन बींग्स का। तो क्या ऐसे टूरिज्म की हमें जरूरत है कि किसी की जान जाए? ऐसे लायंस या टाइगर्स देखने में किसी की जान चली जाए, ऐसे टूरिस्ट या ऐसे टूरिज्म हमें चाहिए? आप मुझे बताना, ठीक है।
Many a times, people who live near or inside forests are forced to leave the area and move somewhere else so that the government can turn these forests into the wildlife reserves and sanctuaries. कई बार क्या होता है पता है, फॉरेस्ट में कई ऐसे विलेजर्स, ऐसे ट्राइब्स होते हैं कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट उनको फोर्सफुली वो जगह से दूर कर देती है और वो पूरा एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया होता है ना, वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है और उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बना लेती है, जिसके टूरिस्ट वहां आके वो एरिया में घूम सके। तो जो लोग वहां पे एक्चुअली रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है और वो बेचारे बेघर हो जाते हैं, उनके पास कुछ रहने का घर नहीं रहता क्योंकि उनके घर से गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया होता है। These people for whom the forest is their home are then left homeless and helpless. So, in which way is tourism helpful to them if they are losing their own homes? और जो लोग बेचारे फॉरेस्ट में उनका घर है उनको गवर्नमेंट निकाल देती है टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए, तो बेचारे होमलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, उनके पास अपना खुद का घर नहीं रहता। तो ऐसी टूरिज्म क्या काम की, आप बताओ, कि जिससे हम किसी का घर उजाड़ दें, किसी का घर ले लें और वहां पे फिर टूरिस्ट को और टूरिज्म को एनकरेज करने आने के लिए किसी का घर उजाड़ के हमें किसी की टूरिंग करना अच्छा है, कहीं पे घूमने जाना अच्छा है? आप मुझे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताना, ओके? Due to this problem, should we stop promoting tourism or should we find better solution? Should we not ensure that tourists as well as natives, sorry, due to this problem, should we stop promoting tourism or should we find better solution? Should we not ensure that tourists as well as natives follow the rules and the regulations laid down by the government and everyone benefits out of it? अब हमने पूरे चैप्टर्स में देखा कि टूरिज्म के फायदे से ज्यादा गैर फायदे बहुत, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, हमें टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा हर एक को कहना चाहिए कि हमें इतनी जगह पर जाना है घूमने, तो इसका और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या फिर जो भी टूरिस्ट चाहते हैं या फिर नेटिव्स वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सबको गवर्नमेंट्स के फॉलोज रूल्स, जो भी गवर्नमेंट्स रूल बनाती है उसको अच्छे से फॉलो करने चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको जूम क्लास में पूछूंगी, तो आपको मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसे टूरिज्म हमें करनी चाहिए या फिर रूल्स रेगुलेशन के साथ टूरिज्म होनी चाहिए? जो भी गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए या फिर नेटिव्स मतलब जो प्लेस पे रहते हैं उन लोगों के लिए जो रूल्स बनाए हैं उसके साथ हमें ये सारे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। Yes, we should. Most importantly, should take pride in our cultural and preserve it, as well as take care of the tourist spots of other countries. मेरा जवाब है कि yes, जो भी गवर्नमेंट कहती है, जिस तरह से उनके गाइडलाइंस होती है, उस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। हमें प्राउड है हमारी कल्चर पे, हमारे नेचुरली वेल्थ पे, नेचुरल हेरिटेज पे हमें प्राउड है, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए और जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है हमारे कंट्री को उसको केयर से उसको टेक केयर करना चाहिए, उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। After all, if we want care to be taken of our country by tourists who come to visit our land, shouldn't we do the same when we travel to theirs? हम चाहते हैं कि कोई हमारे प्लेस पे आए, हमारे कंट्री में आए तो वो हमारी लैंड को खराब ना करे, अच्छे से रखे, साफ सुथरा रखे, हर एक रूल्स फॉलो करे। तो यही बात हम पे भी लागू होती है। हम जब दूसरी जगह पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ की प्लेस की केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे दूसरे टूरिस्ट हमारे पास आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इस तरह से केयर करें, तो उसी तरह से ये हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि कहीं पर भी हम घूमने जाए तो हम उस प्लेस की केयर करें, अच्छे से करें। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई कैच यू अगेन वेरी सून, टिल देन बाय बाय।